नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के मोस्टामानू मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद उठाने को सोमवार को भी लोगों की भीड़ जुटी रही। मेले के चौथे दिवस लोक कलाकारों और विभिन्न स्कूलों के बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजन भी किया गया। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका में कैप्टन दीवान सिंह वल्दिया, सदानंद भट्ट और हरीश विश्वास थे। योग प्रशिक्षक अनिल चंद द्वारा स्वास्थ्य संबंधी व योग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि पूर्व पालिकाध्यक्ष जगत सिंह खाती द्वारा किया गया। कार्यक्रमों में गंगोलीहाट के कलाकार मनोज सामंत, बाल कलाकार मयंक भट्ट, 6 वर्षीय कलाकार आराध्य किशोर पाठक द्वारा शानदार प्रस्तुति दी। नवोदय पर्वतीय कला केंद्र के निदेशक हेमराज बिष्ट के नेतृत्व में सामूहिक गीत और नृत्य के जरिए कनार देवी की महिमा प्रस्तुत की। कार्यक्रम संयोजक वीरेंद्र सिंह बोहरा व जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने मोस्टामानू मंदिर परिसर को भव्य रूप देने के लिए सीएम धामी द्वारा 98 लाख की धनराशि की घोषणा करने पर आभार व्यक्त किया गया। पिथौरागढ़ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पद पर ललित मोहन जोशी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। पूर्व एसएचओ सतवीर सिंह के अन्यंत्र जनपद में स्थानांतरण होने के बाद ललित मोहन जोशी को पिथौरागढ़ नगर का कोतवाल बनाया गया है। कोतवाली का कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान को गति देने, चेकिंग अभियान, यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने के प्रयास के साथ लोगों को भी जागरूक किया जाएगा। पिथौरागढ़ नगर में बीते दिनों से बढ़ रही अराजक तत्वों की सक्रियता व शांति व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस अधीक्षक ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर सघन चेकिंग अभियान का नेतृत्व किया। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में बीती रात पुलिस द्वारा नगर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और वाहनों की भी जांच की। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करते हुए यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही की गई। अभियान के दौरान अवैध गतिविधियों, नशा तस्करी और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। अभियान के दौरान आम लोगों से किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि नजर आने पर तत्काल सूचना पुलिस को दिए जाने की अपील की गई। एक स्कूटी चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीते दिवस चंपावत के थाना लोहाघाट क्षेत्रांतर्गत अमित जोशी ने पुलिस को सूचना दी कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी चोरी कर ली गई है। सूचना के आधार पर थाना लोहाघाट में मामले से संबंधित विभिन्न धाराओं में अज्ञात के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। एसपी चंपावत के आदेशानुसार एक पुलिस टीम का गठन कर जानकारी जुटाते हुए टीम ने आसिफ खान, उम्र 34 वर्ष, निवासी किरारी सुलेमान नगर, उत्तर पश्चिम दिल्ली को चोरी की स्कूटी के साथ गिरफ्तार कर लिया। पिथौरागढ़ नगर के लिंठ्यूड़ा वार्ड में रहने वाले रोहित सिंह सेना की सप्लाई कोर में झांसी में तैनात थे। बीते 3 दिवस पूर्व अचानक तबीयत खराब होने से उपचार के दौरान उनका निधन हो गया। झांसी से उनका शव उनके लिंठ्यूड़ा स्थित आवास पर लाया गया, जहां पूर्व सैनिक संगठन सहित तमाम लोगों ने पहुंचकर दिवंगत जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज सेना मुख्यालय से नायक सूबेदार राजन राय व पूर्व सैनिक संगठन द्वारा उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए। जवान के पिता पूर्व सैनिक जगत सिंह धामी, सैनिक कल्याण विभाग से राजेंद्र सिंह सहित अन्य लोगों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रामेश्वर घाट में जीआर यूनिट की सैनिक टुकड़ी ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। दिवंगत जवान के ताऊ कैप्टन पुष्कर सिंह धामी ने मुखाग्नि दी। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में पूर्व सैनिक संगठन के कैप्टन विक्रम सिंह, तेजगिरी, मयूख भट्ट, सुभाष भट्ट, राजेंद्र जोरा, देव सिंह, ललित सिंह, देवी दत्त, धर्म सिंह, राजेंद्र सिंह सहित कई लोग शामिल थे। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है।
जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। बाजार में एक जूते चप्पल की दुकान में काम करने वाले लड़के द्वारा एक छात्रा के साथ अभद्रता करने के मामले में पीड़िता द्वारा दी गई तहरीर पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 2 दिवस बाजार में पीड़िता द्वारा जूते चप्पलों की दुकान में कार्य करने वाले एक लड़के द्वारा अभद्रता किए जाने की एक तहरीर कोतवाली में दी गई। पीड़िता की तहरीर के आधार पर बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आरोपी उमेर पुत्र दाऊद उम्र 24 वर्ष को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। घटना को लेकर दोनों पक्षों के द्वारा कुछ प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई, जिस पर जिलाधिकारी देहरादून व एसएसपी देहरादून के द्वारा सौहार्दपूर्ण माहौल में दोनों पक्षों की मीटिंग करके उनसे बातचीत की गई। इस दौरान मुख्य बाजार में व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए दोनों पक्षों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए, जिनमें बाजार में महिलाओं के लिए अलग से महिला बूथ बनाने, बाजारों में महिला सुरक्षा के दृष्टिगत महिला पुलिस कर्मियों की गश्त लगाने व बाजारों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने संबंधित सुझाव दिए गए, जिस पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा शीघ्र कार्रवाई करने के लिए संबंधितों को आवश्यक निर्देश जारी किए। मामले को लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि दिनांक 7 तारीख को एक छात्रावास में रहने वाली छात्रा जो है एक शॉप में गई थी, जहाँ पर जूते चप्पल की शॉप है। तो उस शॉप में जाने के उपरांत वहाँ पर जो दुकान पर जो दिखाने वाला था जूते चप्पल, उसका जो बिहेवियर था वो उसके सारा अश्लील हरकत जो बताया गया तहरीर में बेटी द्वारा, इसमें कि ऐसे किया गया, वहाँ पर उसके साथ अश्लील हरकत की गई थी। और इसकी सूचना वो लड़की बाहर निकलने के बाद शॉप के बाद पहले उसने अपने परिजनों को इस बारे में बताया, चूँकि वो बाहर रहते हैं। तो परिजनों द्वारा गूगल से कुछ नंबर निकाले गए, शॉप के बारे में बताया गया था कि ऐसी शॉप है, और उनके अपने परिचित के माध्यम से व्यापार मंडल का नंबर मिला था। उस व्यापार मंडल के ग्रुप में इस चीज़ को शेयर किया गया कि एक छात्रा के साथ किसी दुकान पर छेड़खानी की घटना हुई है। चूँकि इस तरह की काफ़ी सारी शॉप्स हैं पलटन बाजार में, तो व्यापारीगण द्वारा और कुछ लोग मिलकर वहाँ पर ऐसी शॉप को तलाश कर रहे थे। जब वो शॉप वहाँ पर मिली और विक्टिम ने पहचाना कि हाँ इसी शॉप पर उसके साथ छेड़खानी की गई थी, तो उस व्यक्ति को और विक्टिम को लेकर तत्काल वो थाने पर आए और थाने पर जो तहरीर दी गई थी विक्टिम द्वारा, उसको तत्काल मुकदमा दर्ज करके और जो अभियुक्त था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं चूँकि एक पलटन बाजार में घटना ऐसी घटित हुई थी, इसको देखकर विभिन्न वर्गों में काफ़ी रोष था और इस रोष के तहत विभिन्न संगठन के लोग यहाँ पर ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में भी आए थे। चूँकि घटना कहीं सांप्रदायिक रूप ना ले और कहीं कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसको देखते हुए अभी तत्काल जो है इसमें जिलाधिकारी महोदय के साथ मिलकर इसमें सभी पक्षों के साथ अलग अलग इसमें मीटिंग कर ली गई। सभी को सांप्रदायिक सौहार्द बनाने की बात बताई गई। साथ ही भी बताया गया किसी भी अभियुक्त का कोई जाति धर्म नहीं होता। कोई जो अभियुक्त है जो गलत करेगा वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, जिस पर उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। साथ ही साथ सभी व्यापारियों से भी कहा गया कि व्यापारी वर्ग भी अपने यहाँ सीसीटीवी कैमरे अपनी दुकानों में लगाएं। अपने यहाँ जो लोग को एम्प्लॉय कर रहे हैं, एम्प्लॉय करने से पहले जो पुलिस एक्ट के प्रावधान भी हैं उसमें उनका सत्यापन का जरूर अपने कहें कि अपने जनपद से अपने प्रदेश से जहाँ से भी आ रहे हैं वो उसका वहाँ से सत्यापन करा के जरूर लाएं कि कहीं कोई उनका आपराधिक इतिहास ना हो। तो इसको पुलिस एक्ट में मैंडेटरी और पुलिस भी सत्यापन अभियान समय समय चलाती है। पलटन बाजार में भी इस तरह का अभियान को चलाया जाएगा जैसा व्यापारियों का आग्रह था। साथ ही साथ 2 महिला पुलिसकर्मी भी जो बाजार में जब भीड़ भाड़ का समय रहता है तो वहाँ पर विजिबिलिटी रहे, वो मूवमेंट में रहे, जिससे कि कहीं कोई महिला या किसी बच्चे को शिकायत हो तो तत्काल उसको अटेंड कर लिया जाए। इन सभी चीज़ों पर जो समझौता बना, सभी वर्गों को हिदायत भी दे दी गई कि कानून व्यवस्था में पूरा सहयोग करें, कोई ऐसी बात ना करें जिससे कि कानून व्यवस्था प्रभावित हो। सभी पक्षों को इसमें सहमति भी है और जैसा व्यापार मंडल ने आश्वासन दिया कि कल वह सुचारू रूप से अपने कामों को करेंगे और साथ ही साथ जो अपेक्षाएं हैं उसको पुलिस प्रशासन पूरा करेगा। हर रोज प्रदेश भर की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।